ये तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं। कल तक जो युवा नेपाल में बदलाव की मांग कर रहे थे, वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं और वो अपने ही हीरो नेपाल के मौजूदा पीएम, पूर्व रैपर और मेयर बालेन शाह का इस्तीफा मांगने लगे हैं। एक बार फिर नेपाल में जेनजी सेना सरकार को निशाने पर लेने के लिए सड़कों पर उतर आई है। काठमांडू की सड़कों पर उतरा ये सैलाब और संसद में गूंजती इस्तीफे की मांग। आखिर नेपाल के हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी जान लीजिए। इस पूरे बवाल की जड़ में एक घटना है। दरअसल काठमांडू में एक राइड शेयरिंग ड्राइवर गणेश नेपाली का ट्रैफिक पुलिस के साथ पार्किंग विवाद हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। इस खबर ने पूरे नेपाल में गुस्से की आग भड़का दी। सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं और बालेन शाह सरकार को घेर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि नो पार्किंग जोन में बाइक खड़ी करने को लेकर म्युनिसिपल अधिकारियों के रवैये से ड्राइवर परेशान था। विवाद तब बढ़ गया जब अधिकारियों ने चलती बाइक को लॉक करने की कोशिश की। बार बार लगने वाले जुर्माने और पुलिस की सख्ती से तंग आकर आखिरकार गणेश ने वो कर लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके बाद उनका परिवार और प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर काठमांडू के प्रशासन और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगा। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कुछ इस तरीके से नेपाल के पीएम बालेन शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं, नेपाल की संसद में भी पीएम के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। विपक्षी नेता पीएम बालेन शाह पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे हैं। एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम अपना काला चश्मा उतारें और जनता का दर्द देखें। इस्तीफा अब उनकी मेज पर सबसे बड़ी मांग बनकर खड़ा हो गया है। हालांकि बालेन शाह के लिए कोई नई मुश्किल नहीं है। हाल के दिनों में लगातार वो अपने लोगों और संसद में लगातार निशाने पर ही रहे हैं। तर यो 100 दिनको उसमा पनि जुन किसिमको एउटा अपेक्षा गरेका थियो, जुन किसिमको आशा गरेका थिए लगानीकर्ताले, त्यो आशा अनुरूप बालेन सरकारले काम गर्न सकेनन् कि भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। म चाहिँ अहिले 10 मा चाहिँ दुई पोइन्ट पनि दिन चाहदिनँ। अब हामीले एउटा स्टेबल गभर्नमेन्ट बनेपछि हाम्रो यो तपाईँ थलिएको पुँजी बजार जो तपाईँको 5 वर्ष अगाडि नै 3200 क्रस गरेको थियो, त्यसपछि लगातार तपाईँको यो चाहिँ घटै छ। यो अहिलेसम्म पनि यो 5 वर्षमा पनि 3200 ब्रेक गर्न सकेका छैन, जबकि धेरै नयाँ कम्पनीहरू थपिएका छन्। बालेन शाह बीते महीने ही अपनी संसद में भारतीय क्षेत्र को लेकर जो उन्होंने विवादित बयान दिया था और भारत की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, उसको लेकर भी खासा बवाल हुआ था। नेपाल के छात्र संगठनों ने भी उनका विरोध किया था। लेकिन इस बार का गुस्सा घरेलू है, जो सीधे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। और जो वादा उन्होंने यूथ के साथ बदलाव का किया था, आखिरकार अब वही सिस्टम एक बार फिर यूथ के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब ऐसे में बालेन शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।